किडनी स्टोन वो देखी थी, इडियोपैथोजेनेसिस देखी थी, एंड सेकंड टाइप देखे थे। हम उसके क्लिनिकल फीचर्स के बारे में बात कर थे, बीच में वीडियो कट हो गई थी, दैट्स व्हाई मैं दोबारा से वीडियो शुरू कर रही हूँ। एंड यहाँ पे हमने देखा था कि क्लिनिकल फीचर में सबसे पहले आता है रीनल पेन, जो कि हमने बता दिया था कि डल एकिंग टू प्रिकिंग पेन होता है पोस्टीरियर इन द रीनल एंगल फॉर्म बाय द सैक्रोस्पाइनलिस एंड 12th रिब। ठीक है, इस एंगल पे पंच करके देखते हैं, जिसे हम बोलते हैं मर्फीज किडनी पंच टेस्ट। डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं टेंडरनेस एट द रीनल एंगल। ठीक है, उस रीनल एंगल पे क्या होगी, टेंडरनेस होगा। द सेम पेन मे समटाइम बी फेल्ट, ठीक है, एंटियर टू द कोस्टल मार्जिन, हेंस इट इज़ डिस्क्राइब द कोस्टल वर्टिब्रल पेन। ठीक है, सेम पेन जो होता है वो हमारे इस रीजन में मिल सकता है। नोजिया वॉमिटिंग इज ड्यू टू intense sympathetic stimulation caused by the stretching of the renal capsule mediated by the कोलिक प्लेक्सस। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए रेनल पेन हमें हो सकता है। ठीक है, ये हमारे पास पेन की एक कंडीशन आ जाती है। ठीक है, उसके बाद सेकंड है यूरिटरी कोलिक। व्हेन द स्टोन इज इम्पैक्टेड इन द पेल्वी यूरेटिक एंगल। ठीक है, इसको मैं दिखाती हूँ आपको। ये है हमारा पेल्वी यूरेट्रिक जंक्शन। ठीक है, पेल्वी यूरेट्रिक जंक्शन ये वाला, तो ये पेल्विक किडनी यूरेट्रस। ठीक है, पेल्विक यूरेट्रिक जंक्शन, यहाँ पे पेन बहुत फील होता है। ठीक है, पेल्विक यूरेट्रिक जंक्शन पे या फिर एनी वे इन द यूट्रस में बहुत ज़्यादा पेन होता है। क्योंकि वहाँ पे स्टोन जो होता है वो स्टक हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे पेन होता है। इट रिजल्ट इन द सीवियर कॉलिकी पेन ओरिजिनेटिंग एट द लियोन एंड रेडिएटिंग टू द ग्रोइन। ठीक है, ओरिजिनेट होता है लियोन पे और ग्रोइन तक हमारा रेडिएट होता है। ग्रोइन, टेस्टिस, वल्वा एंड मीडियल साइड ऑफ द थाई। ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है। जो बॉडी होता है पेशेंट के आगे झुक जाती है एंड थाई के मीडियल साइड पे प्रेस करते हैं कि यार पेन कम क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, एंड दिस मे बी एसोसिएटेड विद द स्टैंग्यूरी। ठीक है, ये जो पेन होगा वो एसोसिएटेड होगा विद द स्टैंग्यूरी। स्टैंग्यूरी बेसिकली होती है हमारे पास पेनफुल यूरिनेशन विद अ स्मॉल वॉल्यूम। ठीक है, एंड द रेफर्ड पेन इज़ ड्यू टू द इरिटेशन ऑफ द जेनाइटोफिमोरल नर्व। जब जेनाइटोफिमोरल नर्व हमारी डिस्टर्ब होगी, इरिटेट होगी, तो हमें रेफर्ड पेन होगा। ठीक है, नाउ हेमेटूरिया इज़ कॉमन विद द रीनल स्टोन बिकॉज ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ स्टोन आर ऑक्सलेट स्टोन। मलबरी स्टोन थे हमारे, छोटे छोटे स्पाइक्स निकले हुए थे, तो उसमें हेमेटूरिया कॉमन है। The quantity of blood loss is small but it is fresh blood। हाँ, क्वांटिटी तो हमारी कम होती है बट ये फ्रेश ब्लड होता है। रिकरेंट यूटीआई, फीवर विद चिल्स एंड राइगर, बर्निंग मैक्यूरेशन, पायूरिया may occur along with increased frequency of urination। ठीक है, guarding and rigidity of back and the abdominal muscle during the severe attack of pain। ठीक है, इसमें बेसिकली हमने कितने सिम्टम पढ़े। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि रीनल में पेन होता है हमारे। ठीक है, रीनल पेन हमने पढ़ा। दूसरा हमने पढ़ा रीनल में तो किडनी में तो पेन हो रहा है। दूसरा हमारा यूटेरिक कॉलिक। ठीक है, उसमें पेन होता है। तो हेमेटूरिया, रिकरेंट यूटीआई एंड गार्डिंग एंड रिजिडिटी, ये हमने पढ़ा ना। कॉम्प्लिकेशन बेटा, कॉम्प्लिकेशन कैलकुलस हाइड्रोनेफ्रोसिस ऑकर ड्यू टू द बैक प्रेशर प्रोड्यूसिंग रीनल इनलार्जमेंट। ठीक है, हमारे में कैलकुलस हाइड्रोनेफ्रोसिस हमें देखने को मिलता है। स्ट्रेचिंग ऑफ द रीनल कैप्सूल रिजल्टिंग इन द पेन इन सच केसेस एंड एसोसिएटेड palpable kidney mass suggested hydronephrosis। ठीक है, आप हाइड्रोनेफ्रोसिस की पिक देख सकते हैं नेट पे, आपको उसे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, स्ट्रेचिंग ऑफ द रीनल कैप्सूल स्ट्रेच होता है, जिससे रिजल्ट होता है पेन इन सच केसेस एसोसिएटेड विद द palpable mass of kidney suggestive of hydronephrosis। ठीक है, किडनी में वाटर की फिलिंग, हाइड्रोनेफ्रोसिस। आप एक बार पिक देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो हाइड्रोनेफ्रोसिस हमें प्रॉपर देखने को मिल रहा है। ओके, ठीक है, उसके बाद कैलकुलस पायोनेफ्रोसिस, जहाँ पे इन्फेक्टेड हाइड्रोनेफ्रोसिस वेयर इन किडनी इज़ कवर्ड विद द बैग ऑफ पस। जो किडनी होती है वो कवर्ड होती है विद द बैग ऑफ पस। रीनल फेलियर, बायलेटरल स्टैगहॉर्न स्टोन्स। जब हमने कौन से स्टोन थे जो बायलेटरल स्टैगहॉर्न से, वो हमारे फॉस्फेट स्टोन्स थे। ठीक है, मे नॉट बी
symptomatic until they present with the uremia or renal failure. ठीक है. Now, squamous cell carcination. Long-standing stone may increase the risk of carcinoma. Okay. Now, investigation में आप क्या करोगे? Blood, urea and creatinine to rule out the renal failure. Plain X-ray CUB हम देख सकते हैं to diagnose stone. 90% of renal stone are radio opaque. Enlarged renal shadow कैन बी मेड आउट. अच्छा, कौन से ओपेक नहीं होते? हमने बताया था यूरिक एसिड वाले. अगर प्योर यूरिक एसिड के होंगे तो वो ओपेक नहीं होंगे. ठीक है, रेडियोल्यूसेंट हो जाते हैं वो. नो, हमने सबसे पहले ब्लड यूरिया देखा एंड कैराटिनिन. ब्लड में यूरिया और कैराटिनिन देखेंगे टू रूल आउट रिनल फेलियर. ठीक है. प्लेन एक्सरे CU भी देखेंगे. नाउ USG थर्ड है. USG में डायग्नोस ऑफ द स्टोन एंड साइज कैन बी मेड आउट. एंड एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द स्टोन कैन बी मेड आउट. ठीक है. एंड हाँ, ये हमारा प्लेन KUB है. यहाँ पे हमारे पास पेल्विक साइड में स्टोन है, शोइंग लार्ज स्टोन है पेल्विक साइड में. इसमें पिक्चर में दिखा नहीं सकती, इधर की साइड यहाँ पे स्टोन है. ठीक है. नाउ IVP. एक टेक्निक होती है टू लोकेट द स्टोन exactly in the relation to the kidney and ureter and to assess renal function. A non-radio opaque stone can be seen as a filling defect. ठीक है. IUV बेसिकली IVP जब आप देखोगे तो उसमें क्या होता है कि जो नॉन रेडियो ओपेक जो हमारे स्टोन्स होते हैं कैन बी सीन एज अ फिलिंग डिफेक्ट. हाइड्रोनेफ्रोसिस एंड हाइड्रोनेफ्रोयूट्रोसिस कैन ऑल्सो बी सीन. नाउ नॉन कॉन्टैक्ट जो नॉन कॉन्ट्रास्ट CT स्कैन होता है ना, एंड द कॉन्ट्रास्ट CT स्कैन कैन यूज़ फॉर द मोर एक्यूरेट डिटेक्शन ऑफ कॉज ऑफ एब्डोमिनल कॉलिक. ठीक है. कोई आपके पास पेन के लिए आता है, सबसे पहले आपको डॉक्टर CT स्कैन लिख के भेजता है. ठीक है. तो इसी वजह से टू रूल आउट द किडनी स्टोन. ठीक है. यूरिन फॉर द कल्चर एंड सेंसिटिविटी, क्योंकि इन्फेक्शन रिकरेंट हमें हो रही थी तो यूरिन कल्चर देंगे एंड सेंसिटिविटी देंगे. ठीक है. एक्सरे ये CT स्कैन के लिए डॉक्टर बेसिकली बोलता है, तो इसीलिए बोलता है वो. ठीक है. नाउ ट्रीटमेंट जो होती है, द ट्रीटमेंट ऑफ द रीनल स्टोन कैन बी डिवाइडेड इनटू नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट एंड ऑपरेटिव ट्रीटमेंट. नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट क्या होता है इसमें? फर्स्ट कंजर्वेटिव. स्मॉल स्टोन लेस देन 5 mm इन साइज पास आउट विद इनटेक ऑफ copious amount of fluid and at time forced diuresis. ठीक है. कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में क्या होता है? स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टोन जो होता है ना, लेस देन 5 mm इन साइज पास ऑफ with intake of copious amount of fluid and at time forced diuresis. तेज़ की आप डायलिसिस करोगे एंड copious amount of fluid लोगे तो उसमें क्या होगा? बेसिकली जो लेस देन 5 mm से कम है वो अपने आप स्टोन जो है निकल जाएंगे. इंट्रावेनस हाइड्रेशन फॉलोड बाय द इंट्रावेनस फ्रूसेमाइड जो डायरेटिक देंगे हम उसे मे हेल्प पास द स्टोन स्पॉन्टेनियसली. ठीक है. कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है जब स्टोन हमारा स्मॉल है. सेकेंड है एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी. एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, इसमें ESWL बोलते हैं. आफ्टर साइटोस्कोपी. ठीक है. साइटोस्कोपी हमने देख लिया. साइटोस्कोपी ऑफ द यूरेट्रिक स्टेंट ये हमें देख लिया. इज प्लेस्ड इनटू द यूरेटर ऑन द साइड ऑफ द लार्ज रीनल स्टोन. हमें जहाँ पे रीनल स्टोन था वहाँ पे से रोकेट कर लिया. अब वहाँ पे हमने ये जो हमारा शॉक वेव है वहाँ पे हम देंगे. शॉक वेव आर जनरेटेड अराउंड 500 to 150 शॉक वेव which blast the stone. The stone get crushed and most of the stone will come out by the side of the stent. ठीक है. Small stone can be removed without prior crushing. ठीक है. स्मॉल स्टोन तो हम पहले ही निकाल लेंगे, लेकिन जो बिग स्टोन है उसको क्रश कर देंगे, फिर उसके बाद हम कंजर्वेटिव से मैनेजमेंट कर सकते हैं. सेकेंड इज ऑपरेटिव. एंडोस्कोपिक प्रोसीजर होता है, ओपन प्रोसीजर होता है, ने स्पेशल सिचुएशन. थर्ड. ठीक है. सबसे पहले एंडोस्कोपिक प्रोसीजर परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी. ठीक है. जो परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी हम इसमें देखते हैं. ओहो, इसका साइड में पार्ट जो है वो ओके. ये हम एंडोस्कोपिक प्रोसीजर करते हैं, ओपन प्रोसीजर करते हैं. स्पेशल सिचुएशन में भी जो स्टोन्स को बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया तब उसे निकालते हैं. ठीक है.
तो बेसिकली आप इसको पढ़ सकते हैं आराम से, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस हम देखते हैं कि जो एंडोस्कोपिक प्रोसीजर है उसमें हम एक देते हैं कि PCNL, ठीक है, परक्यूटेनस नेफ्रोलिथोटोमी। इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या होती है? इंजरी टू द कोलोन कोलोन स्पेसिस, जो कोलोन की स्पेसिस है जो वहाँ पे और अदर ऑर्गन्स है उसमें इंजरी हो सकती है। इंजरी टू द ब्लड वेसल्स हो गया, यूरिनरी लीक, जो यूरिन है वो लीक हो सकता है, मे पर्सिस्ट फॉर द फ्यू डेज, ठीक है ना। ओपन सर्जरी प्रोसीजर में क्या होता है? डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ द स्टोन वेरियस टाइप ऑफ प्रोसीजर आर डन एंड दे आर फॉलोइंग। जैसे हाँ, पाइलोलिथोटोमी व्हेन देयर इज़ अ एक्स्ट्रा पेल्विक स्टोन, अगर पेल्विक के बाहर है तो पाइलोलिथोटोमी करते हैं हम, ठीक है। दूसरा है नेफ्रोलिथोटोमी व्हेन देयर इज़ अ इंट्रारीनल pelvic, जब इंट्रारीनल pelvic द स्टोन हैज़ टू बी टेकन आउट थ्रू द किडनी पैनकैमा, जिसमें हम नेफ्रोलिथोटोमी करते हैं। एक्सटेंडेड पाइलोलिथोटोमी क्या होगा? बाय रिडक्शन ऑफ द किडनी पैनकैमा laterally, the incision over the pelvic can be extend over to the calyx and the stone can be extracted from the calyx. Even the large staghorn calculi and thus be removed, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या देखा कि ओपन सर्जिकल मेथड में पाइलोलिथोटोमी हो गया, नेफ्रोलिथोटोमी हो गया, एक्सटेंडेड पाइलोलिथोटोमी हो गया, एंड फोर्थ इज नेफ्रोलिथोटोमी हो गया, ठीक है। कि स्टोन इज एक्सटेंडेड थ्रू एन इंसिजन इन द pelvic as well as in the renal parenchyma. Partial nephrotomy when the stone from the lowermost calyx is impacted, a lower pole nephrotomy can be done, ठीक है। अब nephrectomy when the pelvic is destroyed, when the kidney is destroyed by the polynephrosis फॉलोइंग ऑब्स्ट्रक्शन बाय द स्टोन, तो हम उसे पूरी उसको निकाल देंगे, किडनी को ही निकाल देंगे, ठीक है। स्पेशल सिचुएशन में बायलेटरल रिनल स्टोन, जब बायलेटरल दोनों तरफ ही हो जाता है तो किडनी विद अ बेटर फंक्शन हैज़ टू बी ऑपरेटेड फर्स्ट, जिसका बेटर फंक्शन है उसको ऑपरेट कर लो, एंड 2 वीक लेटर द अपोजिट साइड कैन बी ऑपरेटेड, कि उसके अकॉर्डिंगली हम उसे ऑपरेट करेंगे, ठीक है। इफ़ देयर इज़ अ पायोनेफ्रोसिस विद अ सीवियर डिग्री ऑफ फीवर, पेन एंड टेंडरनेस, nephrotomy जो होता है is done and the tube drainage is placed in the pelvic of the kidney for drainage of pus and urine. Once the pus is clear, fresh assessment of the renal function is done. If the kidney is non-functioning, nephrectomy is done. If the kidney is functioning, ESWL, PCNL, open procedure is done. This is known as percutaneous nephrostomy, ठीक है, PCN। हाँ, basically open procedure for the management of stone disease have become obsolete and are found in the old surgery textbook, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बहुत ही क्लियर तरीके से अपने इसको मैनेजमेंट भी कर लिया, उसके क्लिनिकल फीचर्स भी पढ़े, और उसकी पहली वीडियो में आपको पैथोजेनेसिस ऑफ किडनी मिल जाएगी, किडनी स्टोन मिल जाएंगे, उनके टाइप्स मिल जाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोस, एंड बड़ा मज़ा आता है, कर लो जल्दी से और एग्ज़ाम में यार छाप के आ जाओ। बहुत हो गया, कम नंबर ला के ना थक गए हैं। चलो, टेक केयर, बाय।